नमस्ते दोस्तों, मंत्रास फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं जो जीवन के हर संघर्ष में आपका मार्गदर्शन करेंगे। इन अमृत वचनों को सुनकर आपका मन शांत होगा, विश्वास मजबूत होगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है, न कोई मित्र, न कोई प्रिय है, न कोई निर्धन है, न कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वह मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे। जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी खेत में किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सजाता है, उसकी रक्षा करता है, पशु पक्षियों से फसल को बचाता है। परंतु वह सबसे विशेष ध्यान इस बात का रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाए तो वह पूरे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वह फसल है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर उसका पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। फिर आप ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास बन जाता है वह अपने आराध्य से यही कामना करता है कि उसमें कभी अहंकार ना आए। वह कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अचानक चुप, गुमसुम या उदास हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई दर्द है जिसने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है, तो उस दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी खुश रहता है। जब आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। इसीलिए यह ना सोचें कि आप अकेले हैं, भगवान हमेशा आपके साथ है। कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता दिलाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमें सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम देते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद नहीं कि चाबियों के गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार प्रयास करते हैं लेकिन ताला नहीं खुलता। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई है और वे क्रोधित हो जाते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को गिरा देता है, लेकिन क्या सच में केवल अंतिम प्रहार ही वृक्ष को गिराता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है।
जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दोगुने उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि निरंतर बहता हुआ पानी ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं, पर सच कभी छिप नहीं सकता। हम चाहे कितना भी छिपाए, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए जो बात सत्य पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी न डरे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें, जो स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि सभी कार्य उसी के द्वारा हो रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज गर्मी है तो कल वर्षा होगी, परसों सर्दी आएगी। थोड़ा सा संकट आते ही हम संयम खो बैठते हैं। जब रथ का रास्ता बदलता है तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध में हम उन्हीं से संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। सागर की लहरों को तट सहता है, लेकिन अगर तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के समान होते हैं। दूध तप कर उबल सकता है, पर अगर उसमें खटास आ जाए तो वह फट जाता है। और फटे हुए दूध को चाहे कितना भी मत लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसीलिए संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है वह उस पत्थर की तरह हो जाता है जो भारी होने के बावजूद नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता को पाने में समय लग रहा है तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से भी बेहतर कुछ मिलने वाला हो। अपने कर्म पर अडिग रहें और उस परमात्मा पर विश्वास रखें जो आपके कर्मों की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं, श्री कृष्ण उन्हें सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है न भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में जीवन का आनंद लें। संगति या साथ मनुष्य के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करती है। मनुष्य संगति में रहकर चाहे अनचाहे उसी के समान हो जाता है। जैसे एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़। अगर जल को दूध में मिला दें तो वह दूध बन जाता है, और अगर उसी जल को कीचड़ में मिला दें तो वह कीचड़ बन जाएगा। ठीक यही मनुष्य के जीवन में भी होता है। अगर एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो लोग उसे भी गुणवान समझेंगे, और अगर एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलेगा। इसलिए संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी, लोभी या अत्यधिक क्रोधी होता है उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ नहीं मिल सकता। जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप न करें, जो खो गया उसके लिए निराश न हो। भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में बसी आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा। सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य विचित्र प्राणी है। वह अपने से नीचे के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उन्हें बार बार यह कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वह यह भूल जाता है कि उससे भी शक्तिशाली कोई है, और वह है समय। समय कब अपना चक्र बदल दे कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरा बन जाता है। इसीलिए कभी किसी का उपहास ना उड़ाए, निस्वार्थ कर्म को अपनाए। जो विधाता के लेख में है वही मिलेगा। विधि के विधान को ईश्वर भी नहीं बदल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए सम्मान नहीं, उसके साथ रहना व्यर्थ है। अकेले रहना उससे बेहतर है। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सीधे साधे होते हैं लोग उनका फायदा उठाते हैं।
अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे दुख मानकर पीछे हट जाते हैं, जबकि साधक प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं, उन्हें यह समझना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जगाने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। भगवान न बोलते हुए भी सब कुछ सुनते हैं, इसीलिए वे परमात्मा है, और हम न बोलते हुए भी उन्हें सुन लेते हैं, इसीलिए यह श्रद्धा है। अगर कोई शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकलना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी अपने जैसे विचारों को आकर्षित करते हैं। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। एक कहानी सुनाते हैं। एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का था। सब उससे प्यार करते थे, लेकिन वह जिस सफलता का सपना देखता था वह उसे दूर रही। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की पर असफल रहा। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिला। वहां उसने देखा कि उसके सभी अधूरे सपनों के प्रतिरूप रखे हुए थे। देवदूत ने बताया कि अगर वह अंत तक प्रयास करता तो यह सब उसे मिल जाता। इस कहानी से सीख मिलती है कि हार न माने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू तभी तक कचरा साफ करती है जब तक उसका बंधन रहता है। बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों से बंधे रहे, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। वह सपने सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। जीवन छोटा है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। समस्याएं बिना कारण नहीं आती, वे हमें बदलने का संकेत देती हैं। जीवन के कुछ अध्याय बंद होने ही होते हैं, इसलिए जो आज नहीं है उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश न करें। लोग तारीफ करें तो तुरंत नाचने न लगे। याद रखें, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों जरूरी है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे टिकते हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रखता है, और यकीन मानिए वे हर विश्वास की कीमत चुकाते हैं। जो सहन करके भी मुस्कुराता है उसका बदला श्री कृष्ण स्वयं लेते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। भगवान सदैव आपके साथ है। दोस्तों, आज का यह श्री कृष्ण का ज्ञान आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मंत्रास फॉर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें सीखते रहें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। जय श्री कृष्ण,